और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। बड़ी जानकारी है, मोहम्मदाबाद इलाके के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद शव को दफनाया जाएगा। मुख्तार के घर से कब्रिस्तान तक सुरक्षा कड़ी की गई है, क्योंकि आशंका ये है कि भारी भीड़ जुट सकती है जनाजे में। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी के जवान गाजीपुर में तैनात किए गए हैं। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जमीन से आसमान तक ड्रोन के जरिए भी पैनी नजर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर, आज 10 बजे के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा और हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी। मोहम्मदाबाद इलाके के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा शव को। कल देर रात करीब 1:15 बजे रात में जो काफिला है शव को लेकर के वो पहुंचा, और उसके बाद क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और आज सुबह फिर जानकारी परिवार की तरफ से दी गई, 10 बजे के बाद कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां बाकी रिश्तेदारों के भी माफिया मुख्तार के जो शव हैं वो दफन हैं। तो माफिया मुख्तार के बेटे उमर ने अपील की है, ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुपुर्दे खाक में स्थानीय लोगों से जुटने की अपील की है। गाजीपुर से उमर अंसारी का वीडियो आया है सामने, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे जनाजे में, इसकी अपील की गई है। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक से होने से पहले सामने आया छोटे बेटे उमर अंसारी का वीडियो। गाजीपुर में स्थानीय लोगों से माफिया मुख्तार के लिए दुआ करने की अपील करता दिखा उमर। ऊपर वाले से मुख्तार को जन्नत में जगह देने की बात भी कही। उसके बाद सुपुर्दे खाक कालीबाग वाले कब्रिस्तान में दिया जाएगा। आप लोग भी सहरी कर लीजिए, आराम कर लीजिए। आप लोग की खातिर ही मैं अंदर नहीं गया, पहले बाहर आ गया। कुछ रिश्ते कहने के नहीं, महसूस करने के होते हैं। आपसे हमारा वही रिश्ता है जो महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। मेरे ऊपर बहुत बड़ा गम, लेकिन मैं मजबूती से हूँ और आप लोग से दुआएं मग़फ़िरत की गुजारिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उनके लिए दुआ करें, यही सबसे बेहतर। अल्लाह उन्हें शहीद कबूल करे और जन्नतुल फिरदौस में मुक़ीम बनाए। फजर बाद इंशाअल्लाह आप सबसे खोल करके गुस्ल करके उसके बाद चेहरा दिखाया जाएगा आप सबको इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी कवरेज हमारी जारी है। चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं कि कैसे कल देर रात मुख्तार के शव को गाजीपुर के उसके पैतृक आवास पर लाया गया। जब मुख्तार को यहाँ एम्बुलेंस से लाया गया तब उसके घर के बाहर लोगों का हुजूम देखने को मिला। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार के घर के आसपास पुलिस वालों का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या तस्वीर नजर आई, कैसे भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई, और आज भी जनाजे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। सीधे चलते हैं, विद्यानाथ झा हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही कई और हमारे साथ लोग भी जुड़ेंगे। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद है। विद्यानाथ झा के पास चलते हैं। विद्यानाथ झा, जो जानकारी मिल रही है, सुबह 10 बजे के बाद कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी। किस तरह की सिक्योरिटी वहां देखी जा रही है और साथ ही कितने लोगों के जनाजे में जुटने के आसार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही यहाँ पर टाइट है। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ पर लगाया गया है। और एक बार फिर से देखिए, कल देर रात तक हम यहाँ पर मौजूद थे और लोग ठीक इसी तरीके से यहाँ पहुंच रहे थे। अभी देखिए सुबह जो है भीड़ वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज आखिरी दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के, वो उनको आखिरी बार देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ से जनाजा निकलेगा और पास में ही जो कब्रिस्तान है परिवार का, वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पर पूरी तैयारी की जा चुकी है, उसको साफ सुथरा किया जा चुका है। हमने कल आपको दिखाया था कि वहां पर कब्रिस्तान में कब्र खोदा गया है मुख्तार अंसारी के लिए और 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। जैसा कि मुख्तार के बेटे ने बताया कि 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन देखिए रात थोड़ी सी जब हम यहाँ पर मौजूद थे, देर रात जब शव यहाँ पर पहुंचा था, तो उस वक्त जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे उसके मुकाबले अगर अभी सुबह सुबह की तस्वीर हम देखें तो तस्वीर बदल गई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि धारा 144 यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग यहाँ पहुंचना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी के घर फाटक पर पहुंचना चाहते हैं, उनको
जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ पहुंचने दे रहे हैं। हालांकि लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि किसी तरह से माहौल खराब नहीं हो, शांति का माहौल रहे। और मुख्तार के परिवार ने भी जो चाहने वाले हैं उनसे ये अपील की है कि जो व्यवस्था है वो खराब नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का कोई अफवाह या किसी तरह की कोई जो बात है उस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें भी दिल का दौरा पड़ने की बात कही गई है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हालांकि जो समर्थक हैं या परिवार के लोग हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। बहुत सारे लोग सुबह सुबह यहाँ पहुंचे हुए हैं। 10 बजे का वक्त है, लेकिन आप लोग अभी इतनी सुबह पहुंच गए? जी, हम लोग पहुंच गए हैं। कब से खड़े हैं? हम लोग तो रात में थे, फिर चले गए घर, फिर अभी हम लोग आए हैं, आधा घंटा हो गया है। अच्छा, आप लोगों ने क्या आखिरी दर्शन किए, आखिरी बार देखा मुख्तार अंसारी को? नहीं, अभी हम लोगों ने आखिरी बार देखा नहीं है। दिली इच्छा है, सबकी इच्छा है कि एक बार उनके आखिरी झलक को देखा जाए, ताकि जो मोहब्बत उनसे है, हम लोग का पुराना मोहब्बत उनसे रहा है और ये आखिरी वक्त है, तो उनके झलक मिल जाए तो सभी लोग को बहुत खुशी होगी। किस तरह का मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं? मोहब्बत यहाँ जो मोहम्मदाबाद की सरजमीन है, ये लोगों का बहुत पुराना सियासी रिश्ता है सभी लोगों से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबसे मोहब्बत का रिश्ता है। किसी के सुख दुख में हमेशा लोग खड़े रहते हैं, यही रिश्ता है, इसी वजह से सारे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी की जो छवि रही है, एक तरफ डॉन की छवि रही है, माफिया की छवि रही है, लेकिन दूसरी तरफ रहनुमा की भी छवि रही है, जो अपने इलाके में, और हसनपुर की अगर हम बात करें तो इस इलाके में जो लोग उनके दर पर पहुंचते थे उसको कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया जाता था। एक वाकया है, जब एक व्यक्ति पहुंचा था और अपनी बेटी की शादी की फरियाद को लेकर पहुंचा था, उस दिन मुख्तार अंसारी से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। अगले दिन जब वो फिर से पहुंचा, उसने मुख्तार अंसारी को बताया कि उसकी बेटी की शादी है, लेकिन इंतजाम के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो मुख्तार अंसारी ने अफजल अंसारी को कहा कि बेटी की शादी का तमाम जो इंतजाम है उसको देखा जाए और उसकी बेटी की शादी कराई जाए। तो इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं उनसे एक तरीके से सेंटिमेंट जो है वो लोगों का जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वो लोग नहीं है कि दूर दूर से आए किसी फिल्म स्टार को देखने के लिए या किसी बड़े नेता को देखने के लिए। ये वो लोग हैं जो आए हैं मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देखने के लिए। आखिरी बार जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा उससे पहले ये लोग चाहते हैं कि एक बार अपने उस मतलब मुखिया के तौर पर जिसको लोग देखते थे उसको देख सके। क्या नाम है जी आपका? परशुराम। कब से खड़े हैं यहाँ पर? आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ। अंदर जाने दिया गया आप लोगों को? नहीं। कब बोला गया है, कब देखने को मिलेगा? अभी कुछ नहीं बोला गया है। अभी नहीं बोला गया है। तो कब तक खड़े रहेंगे? 10 बजे 11 बजे तक? अब जब तक मतलब कि देखे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। लेकिन पुलिस ने कहा है कि ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं हो, तो आप लोग आए हैं फिर चले जाएंगे या खड़े रहेंगे 10-11 बजे? खड़े रहेंगे हम लोग। खड़े रहेंगे। क्या वजह है, इतनी मोहब्बत क्यों है मुख्तार अंसारी से? बाकी मतलब दुनिया में उनकी छवि तो डॉन माफिया की रही ना, यहाँ के लिए छवि बहुत अच्छा था। हाँ, सबको मोहब्बत से देखना, सुनना, करना धरना, ऐसी बात नहीं है। क्या करते थे? क्या कुछ करते थे, बहुत कुछ करते थे। गरीबों को ख्याल करते थे, देखते थे, सुनते थे। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो जिनसे मुख्तार अंसारी का वाबस्ता हुआ करता था, रोज की बातचीत हुआ करती थी। आपका क्या नाम है जी? मुश्ताक। कहाँ के रहने वाले? मोहम्मदाबाद। यहीं के रहने वाले? हसनपुर के रहने वाले? यूसुफपुर के रहने वाले? यहीं के? इसीपुर। तो कब से आप मुख्तार अंसारी को जानते हैं, और क्या कभी मुलाकात भी हुई थी, कभी कुछ बात भी हुई, कभी उन्होंने कोई मदद भी आपकी की, या लोगों को देख रहे हैं कि भीड़ है तो हम भी जाकर एक बार वहाँ? बहुत मदद किए हैं। बहुत मदद करते हैं, सबको मदद करते हैं। क्या किया है आपके लिए? कुछ किया है कभी? बहुत किए हैं, हम लोग बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं। क्या किया है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या बनवाए? जो काम होता है करते हैं। कोई भी काम फंसता तो वही कराते हैं। कोई भी काम फंसता था तो वो करवाते थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू, आपको भी लग रहा है कि तमाम जो ये भीड़ यहाँ जुटी हुई है, ये लोग तमाम लोग जो जिस तरीके का प्यार या सेंटिमेंट दिखा रहे हैं, इमोशन दिखा रहे हैं, आप लोगों के मन में भी, दिल में भी वही है? हम मीडिया से बात नहीं करते हैं, नफरत है। मीडिया से नफरत है? मोहब्बत किससे? हम किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं, नफरत है, मीडिया से बात नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं तो मोहब्बत तो किसी से करते होगे। एक प्रेमिका नहीं सही तो दूसरी प्रेमिका कोई तो होनी चाहिए। हम अपने आप के मालिक हैं।
अपने आप के मान जी। तो यहाँ किस लिए खड़े? हम खड़े हैं अपने मतलब गरीबों का मसीहा है मुख्तार अंसारी। हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी से तो मोहब्बत रही सुख होगी। में हम हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, सबका साथ देते हैं, इसलिए हम भी खड़े हैं, देखते हैं। क्या साथ दिया है आपका? कभी बहुत साथ दिया, गरीबों का साथ दिया है। आपका कभी कुछ साथ दिया तो? अरे हम लोग भी यही, हमारे भी यही घर है, हम लोग, बाकी हम मीडिया से बात नहीं करते हैं। हम लोग का बाप दादा जब छोटे छोटे थे, हम लोग कोई भी काम अड़सा था यही फाटक के निकालते थे, यही फाटक में से काम हल होता था। कोर्ट कचहरी चाहे कोई भी काम होता था, 1 मिनट में काम होता था। और किसी का मरनी हो, किसी का मरनी हो, किसी का शादी ब्याह में एक पैर पे खड़ा था। आज भी वो भी जेल में था, 20 साल से थे, फिर भी उनके परिवार जो यहाँ पे है दुख सुख में। और ये लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी कोई भी काम हो, सब कुछ फाटक से ही तय होता था। और इसीलिए देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर जुटे हुए हैं। मैं आऊंगी आपके पास विद्या, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी आपसे परिचय करवाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही कुछ और भी जुड़ेंगे लोग। प्रोफेसर सौरभ, स्वागत है आपका। आती हूँ मैं आपके पास, एक बड़ी खबर पहले आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आती हूँ। मुख्तार के भतीजे मनु अंसारी ने अपील की है। बड़ी जानकारी ये हम आपको दे रहे हैं कि मनु अंसारी की भीड़ नहीं जुटाने की अपील है लोगों से। लोगों के बीच अपील करने खुद मनु अंसारी आए और मनु अंसारी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर ना जुटे। धारा 144 लगी हुई है इलाके में और ऐसे में भीड़ लगाने से मनाही की गई है। मनु अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं उनकी तरफ से। पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं, तो और जाने की उसमें फाटक की क्षमता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आते जनाजा, तो लोग जैसे ही वो जो लोग हैं फाटक वाले उनको निकाल लिया जाएगा, फिर आप सब लोगों को लाइन लगा के बुला के सबको देखने को दिया जाएगा। हाँ, ठीक है। और प्रोफेसर सौरभ आपके पास आऊंगे, न जाने कितने परिवारों को मिट्टी में मिलाने वाला आज खुद आखिरकार मिट्टी में मिल जाएगा। 10 बजे के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी को। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं, ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो माफिया से सहानुभूति रख रही हैं। पहले भी उन्होंने इनको पाला पोसा और अब मौत के बाद भी ये कह रही है कि मौत के पीछे कोई और ही वजह है। देखिए, किसी की भी मौत होती है, लेकिन उस मौत के पीछे सियासत होना ये बहुत इस लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक कुख्यात अपराधी था। मुख्तार अंसारी को जहर नहीं देके बल्कि वो समाज के लिए एक जहर था। यह कोर्ट कहता है, यह संविधान कहता है, लाखों हजारों लोगों के जमीन हड़पने, अत्याचार करने, भू माफिया, मतलब किसी भी ऐसी गतिविधि से नहीं जो मसीहा बनने लायक हो, जो आज राजनीतिक सियासत में हलचल मच गई है। 65 से ज्यादा जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, पूरा का पूरा परिवार कुनबा अपराध से भरा हुआ है, जिसको अनेक सजाएं हो चुकी हैं, जिसके अनेक केसेस के लिए केसेस पॉलिटिकल प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव से उस पर केसेस दर्ज नहीं हो पाए, खुले थे। उसके खाने के और रहने के शौक में जेल में मछली के लिए तालाब खोले गए, आज उसका कब्र खुद रहा है। तो देखिए, यही लोकतंत्र है। और शासन जब मजबूत होता है तो ऐसे इस तरह के अपराधियों का यही हश्र होता है। निश्चित तौर पर न्याय प्रक्रिया आती है, भले देर से आए। आज इस बात के लिए उन परिवारों को संतोष होगा जहां पर 400 राउंड की गोलियां चला के 7 लोगों की कृष्णानंद राय के साथ नृशंस हत्या होती है। ये उन लोगों की जमीन लखनऊ जैसे शहर में, पूर्वांचल, गोरखपुर, आसपास आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन सारे क्षेत्रों में जहां उसकी नजर पड़ती थी वह जमीन मुख्तार के नाम हो जाती। जिस घर पर नजर पड़ती थी वो घर मुख्तार के नाम हो जाता था। लोग पलायन कर जाते थे। 40 साल तक लगातार पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बना मुख्तार अंसारी। और वही आतंक का पर्याय आज खाक में मिल जाएगा।
क्योंकि फिर चाहे आपने जो भी किया हो आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है, ये कहावत है और कुछ वही नजर भी आ रहा है। क्योंकि आखिरकार और सबसे बड़ी विडंबना तो ये भी देखिए प्रोफेसर कि ना तो पत्नी पहुंच पाएगी, ना तो बेटे को परोल मिली, और ऐसा एक अंत होने जा रहा है जिसमें भीड़ को भी जुटने से मनाही परिवार वाले कर रहे हैं। मैं आती हूं आपके पास, एक बड़ी खबर पहले बताते हैं। देर रात 1:15 बजे मुख्तार अंसारी का शव उसके घर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा और भारी भीड़ के बीच उस वक्त क्या हालात थे मोहम्मदाबाद के, हमारे संवाददाता साकेत कुमार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी का शव जो है वो यहाँ पर पैतृक आवास पर पहुँच गया है और यहाँ पर तमाम जो पुलिस बल की तैनाती है वो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो अगर ऐसी बनती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। और इसकी तैयारी आप देखिए, बड़ी संख्या में आपको पुलिस बल दिखेगा यहाँ पर। और चूंकि जो आप सामने एक दरवाजा देख रहे हैं, वो सामने जो दरवाजा है वही मुख्तार का जो पैतृक आवास है वो है, और उसके बाहर जो थोड़ी दूर पहले ही बैरिकेटिंग किया गया है, जिसमें लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। लोग बाहर से ही यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास ये जो पार्थिव शरीर है मुख्तार का वो उनके पैतृक आवास पर पहुंचा है, और बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर दिख रही है, ताकि किसी तरह की कोई जो अनहोनी ना हो, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर ना हो। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट थी। पूरे रास्ते में टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है। पूरा रास्ता किस तरह से जो मुख्तार का कटा है वो एक एक तस्वीर हमने दिखाई है अपने दर्शकों को। और किस पर आपको बता रहे हैं आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा माफिया मुख्तार अंसारी। 10 बजे कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, और इसको लेकर के मोहम्मदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। मुख्तार के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इलाके में धारा 144 लागू है। भीड़ के ना जुटने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है, और साथ ही मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती है। मुख्तार के घर के बाहर जो फाटक जिसे कहा जाता है, उसके घर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस के जवान इस वक्त तैनात हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और हमारे सहयोगी विद्या नाझा लगातार ग्राउंड जीरो से कल से ही हर तस्वीर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को दिखा रहे हैं। विद्या, तो ये जो लोग हैं वो आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, एक झलक देखना चाहते हैं, जिनको ये मसीहा बता रहे हैं मुख्तार अंसारी को, लेकिन परिवार की तरफ से कहा गया है कि ज्यादा भीड़ ना जुटाएं। फाटक के अंदर रखा गया है शव को, तो क्या ऐसा कुछ वहां पर ऐसे आसार दिख रहे हैं कि लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिले, वो देख पाए एक झलक? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसकी इजाजत प्रशासन की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि एक बार मैं जरा तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि यहाँ देखिए, ये जो बैरिकेड किया गया है इसके भीतर आपको सिर्फ पुलिस ही दिखाई देगी, पुलिस के जवान ही आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां पर आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन कल के मुकाबले आज सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है, और आसपास की जो गलियां हैं जहां कल तक गाड़ियां पहुंच रही थी, आज उन गलियों को भी बंद कर दिया गया है। यानी कि जो मेन रोड है वहां से अंदर तक आने के लिए आपको पैदल आना पड़ेगा। सिर्फ जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वही अंदर आ रही हैं, तो लोगों की भीड़ ना पहुंचे। लेकिन देखिए, जो लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं वो कौन लोग हैं? वो कोई लखनऊ से नहीं आ रहे हैं, वो कोई बनारस से नहीं आ रहे हैं, वो दरअसल यहाँ के स्थानीय लोग हैं। वो यहाँ आसपास के रहने वाले जो 40 साल से 50 साल से 60 साल से इस परिवार को जानते हैं। चाहे हम देख लें कि फाटक जिसे पैतृक आवास कहते हैं यहाँ के लोग, इस परिवार तक पहुंचने वाले लोग हैं, यानी कि बाहर से आने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम बंदिशों के बावजूद लोग यहाँ तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले में आसपास यूसुफपुर के जो लोग हैं वो पैदल चलकर यहाँ तक आना चाहते हैं। जनाजा जब यहाँ से निकलेगा तो उस वक्त बड़ी भीड़ रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रशासन को इस बात की आशंका है कि उस वक्त यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ रहेगी कि लोगों को काबू में करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एहतियातन पहले ही कल रात से ही पुलिस ने चारों तरफ न सिर्फ पहरा बिठा रखा है, बल्कि यहाँ आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो सियासत हो रही है, समाजवादी पार्टी के कल विधायक यहां पर पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहां पर पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो बयान आए, सियासत पर भी बात करेंगे, खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ आगे जुड़ेगा। विद्या, आपके पास भी आती हूँ, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौट रहे इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ।